हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है व्रत। व्रत सर्कल के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप सर्कल के अंदर आयत बना सकते हैं, सर्कल के अंदर चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है और व्रत के अंदर आपका त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। और किस प्रकार उसको उभयनिष्ठ रेखा को हम देखेंगे ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उससे बेस हम अभ्यास प्रश्नों को भी इस कक्षा में कर चुके हैं। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस कक्षा में आगे करते हैं। अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्त की केंद्र की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। अब देखिए, दिया है वृत्त सी पी आर और वृत्त सी ओ आर एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए, आप ए बी पी और क्यू, ये आपको दो वृत्त दिए गए हैं। अब आप देखिए, P और Q दिए गए हैं। सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है कि PAQ बराबर है PBQ के। तो PAQ बराबर त्रिभुज PBQ के। तो PAQ ये वाला कोण आपके बराबर है PBQ के। PBQ के बराबर आ गया। अब उत्पत्ति में आप देखेंगे कि APQ ये वाला आपका आ गया और BPQ ये आ गया आपका। क्या है आपके इसमें PQ इजिकल टू PQ क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया आपका। PA और PB क्या आ गए, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई आपकी। PA और PB ये आ गई PB, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। और QA और QB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। QA और QB ये आ गया आपका QA और ये आ गया आपका QB, ये आपका PA और ये आ गया आपका PB। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अतः PBQ इजिकल टू क्या है PBQ के, और ये आपका समरूप भी है। ये क्या हो गया आपके साइड एंगल साइड एंड सर्वांग समता के नियम से। अब देखिए, PAQ बराबर है PBQ के। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। तो अब देखिए, PAQ आपका ये वाला एंगल आ गया, ये बराबर है PBQ के, ये इस वाले एंगल के बराबर है। तो क्या सिद्ध होता है कि प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों को केंद्र की रेखा दो प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। इससे आपके समान त्रिभुज दो भागों में डिवाइडेड हो गए और सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं AB और CD समांतर हैं और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित हैं। यदि AB और CD के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। अब दिया गया है वृत्त में COR में AB क्या है 5 सेंटीमीटर, CD क्या है 11 सेंटीमीटर और AB समांतर है किसके, CD के। AB समांतर है किसके, CD के। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्याएं OA हैं। ABCD, ये N आ गया, ये आपका M आ गया और ये आपका आ गया O बिंदु। इस प्रकार आ गया। देखिए, अब देखिए रचना हम लिखेंगे, क्या आएगा कि आपका OM लंब है CD पर। तो OM देखिए, यहाँ से OM लंब है CD पर, ये आपका CD आ गया और इस पर लंब दिया गया है OM, ये रहा OM। और ON लंब है AB पर, ON ये देखिए किस पर, AB पर। ये बात आपको समझ में आई। अब उत्पत्ति में देखिए, CD वृत्त की जीवा है और OM और CD क्या आ गए, इस पर लंब आ गए। CMMD क्या आ गया 5.5 सेंटीमीटर। CM, अब देखिए C से लेकर M तक, और आ गया आपका क्या MD, M से लेकर D तक। CM और M से लेकर D तक क्या आ गया 5.5 सेंटीमीटर और ये भी आ गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। कितनी बात क्लियर हुई। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अब AN बराबर आ गया NB
ए एन बराबर एन बी क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर। देखेंगे आप कि ओ एम क्या आ गया, आपने माना एक्स है, और ओ एन क्या माना आपने 6 माइनस एक्स, क्योंकि एम एन क्या आती है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, इसको 6 मान के माइनस एक्स कर दिया। अब ओ सी एम में पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे कि ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब ओ ए एन में देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ओ ए यहाँ से आ गया आपका इज इक्वल टू ए एन आ गया आपका ये, और ओ एन आ गया आपका ये। तो आपका क्या आ गया, कर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे और आपका इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ ए का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर और ओ एन का स्क्वायर समीकरण नंबर आ गया आपका 2। ये समीकरण नंबर 1 था। अब 1 और 2 से हम देखेंगे तो क्या आएगा आपका सी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। अब ओ सी बराबर क्या है ओ ए के, क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या। ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ओ सी इज इक्वल टू क्या गया, ओ ए वृत्त की त्रिज्या। तो सी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या आ गया ओ ए, और क्या आ गई आपकी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या आ गया आपका यहाँ पे 30.25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका 6.25 और प्लस ये आ गया आपका 36। ये पूरा फॉर्मूला हम खोल लेंगे और ये आ जाएगा 12x। इतना आपको समझ में आया। ये आ गया 30.25 माइनस 42, इसमें हमने इंटू कर ली 0.25 इज इक्वल टू माइनस का 12x। अब क्या लेंगे यहाँ पे हम, माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 12x। तो आपका माइनस से माइनस गया, x इज इक्वल टू आ गया आपका 12/12, तो आ गया आपका 1। तो देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार से किया गया है। और समीकरण नंबर 2 से लेंगे तो ओ सी का स्क्वायर और 5.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 30.25 प्लस 1, क्या आ जाएगा 31.25। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 125/4। अब ओ सी को अंडर रूट करेंगे यहाँ से हम, तो क्या आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू √5। अब ओ ए और ओ सी क्या आ गया आपका 5/2 √5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी निकल के 5/2 √5 सेंटीमीटर। ये बात आपको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। अब देखेंगे आप उत्तर में, अब आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी, और समचतुर्भुज किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त है और उसकी विकर्णों से प्रतिच्छेद होकर जाता है। तो आप देखिए इस प्रकार से एक वृत्त जा रहा है आपका। अब देखिए दिया गया है ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये आपको दिख गया होगा। इस प्रकार इसकी समाकृति पतंग की तरीके से, काइट की तरीके से आकृति बनी हुई है। तो काइट की आकृति को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। अब सिद्ध करना है कि AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु O से होकर जाता है। अब देखिए AB ये रहा, आपको AB क्या है, खींचा गया व्यास। अभी इसका तो बीच में क्या आ गया, व्यास आ गया, व्यास आ गया। अब देखिए विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु O से होकर जाता है। उत्पत्ति ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें OAC क्या है, OAC क्या है 90 डिग्री, OAC क्या आ गया आपका 90 डिग्री।
अब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, दोनों को डिवाइडेड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड इन पार्ट्स। अब AB को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त बिंदु O से होकर जाता है। अब देखिए AB से जो हमने खींचा है वो O से होकर जा रहा है। देखिए ये बिंदु O से होकर जाता है और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? आपका समकोण होता है। तो अर्धवृत्त में जो भी कोण बना होता है वो आपका क्या होता है? समकोण होता है। अब समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो समचतुर्भुज में जो भी व्यास आप खींचते हैं मानकर वो विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। तो आपके विकर्णों से होकर जा रहा है। देखिए इसके विकर्ण है क्या? AC और एक विकर्ण क्या आ गया आपका? BD। ये विकर्णों से होकर जा रहा है। होकर जाता है और विकर्ण क्या आ गए आपके? AC और BD। और ये देखिए यहाँ से होकर ये निकल कर जा रहा है विकर्णों को से टच होता हुआ, इस वाले विकर्ण से भी और ये इस वाले विकर्ण, दोनों विकर्णों से होकर AC से और BD से दोनों से होकर ये जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया गया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABC से जाने वाला वृत्त CD यदि आवश्यक हो तो बढ़ाकर E तक इस प्रकार प्रतितेज करता है कि सिद्ध कीजिए कि AE बराबर क्या हो? AD के। अब देखिए दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABC से जाने वाला वृत्त बढ़ाई गई भुजा CD और E पर प्रतिच्छेद करता है। अब सिद्ध करना है कि AE बराबर क्या है? AD के। अब एंगल 3 प्लस एंगल 1 क्या आ गया? 180 डिग्री। रैखिक युग्म आ गए आपके 2 और 4 क्या आ गया? 180 डिग्री। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के हो गए आपके ABCD और ये आ गया आपका E। अब देखिए 3 और 4 आ गया आपका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम इसको देखते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या होगा आपके? समीकरण 3 से आप देखेंगे तो क्या आ गया आपका? त्रिभुज AQB में देखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब AE बराबर है AD के। त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई कि AE बराबर है AD के और त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया है। एक त्रिभुज ABC के कोणों A, B और C समद्विभाजक इसके परिप्रभ को क्रमशः D, E और F पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज DEF के कोण 90 डिग्री -1/2A, 90 डिग्री -1/2B और 90 डिग्री -1/2C है। अब दिया है त्रिभुज ABC के कोणों A, B और C के समद्विभाजक इसके परिप्रभ क्रमशः D, E और F पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध करना है कि D क्या है? 90 डिग्री -1/2, एंगल A एंगल B 190 डिग्री -1/2B और F क्या आ गया आपका? 90 डिग्री -1/2C। अब देखेंगे आप A, D, B, C, E और F इस प्रकार है। अब उत्पत्ति में देखेंगे एंगल 1 और एंगल 3 एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, अतः एंगल 1 एंगल 3 एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार एंगल 2 एंगल 4 क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को हमने जोड़ दिया इस प्रकार, तो क्या आ गया? और 4 और 3 को जोड़ दिया। अब देखिए D 1/2B प्लस 1/2 एंगल C और ये आ गया D 1/2B प्लस C। ये आ गया आपका D 1/2 180 डिग्री माइनस एंगल A और D इज इक्वल टू आ गया 190 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A। इसी प्रकार E 190 डिग्री 1/2B और F क्या आ गया आपका 90 डिग्री माइनस 1/2C। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया गया है। दो सर्वांग समवृत्त परस्पर भुजाओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। A से होकर रेखाखंड PAQ इस प्रकार खींचा गया है कि P और Q दोनों वृत्तों पर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि PB बराबर PQ है, BQ है। अब दिया है दो सर्वांग समवृत्त परस्पर भुजाओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध करना है कि BP और BQ क्या है? बराबर। उत्पत्ति सर्वांग सम त्रिभुजों के चाप ABD, ADB और चाप AEB बराबर हैं, अतः APB बराबर AQB। सर्वांग सम त्रिभुज के समान चाप बराबर कोण अंतरित करते हैं। अब BP बराबर क्या आ गया? BQ के।
त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए पी ए क्यू, ये आ गया ई डी और ये आ गया आपका बी। इस प्रकार ये पूरा क्या हो गया, उभयनिष्ठ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया गया है। किसी त्रिभुज ABC में A का समद्विभाजक BC का लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ABC के परिपथ को एक प्रतिच्छेद करेंगे। अब दिया गया है ABC में A समद्विभाजक ABC के परिवृत्त को D पर प्रतिच्छेद करता है। अब आपको दिया गया है ABCD और इस प्रकार ये इसके विकर्ण दिए गए हैं। अब सिद्ध करना है कि D BC के समलंबद्विभाजक है और BD और DC को मिलाया। BD और DC को हमने यहाँ पर मिला दिया। अब एंगल 1 और 3 वृत्तखंड में बने कोण, ये आगे समीकरण नंबर 1। अब वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो B और 2 बराबर, ये दिया गया है 1 2 3 और 4 के आ गए बराबर। अब BD और DC के आ गए, त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु B तथा C के समदूरस्थ होंगे। अब देखिए D BC के समद्विभाजक स्थित है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लंब समद्विभाजक को किस प्रकार हम डिवाइडेड 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज को, वृत्त में बने हुए कोण को किस प्रकार हम कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।